प्रेम से बोलिए जय माता दी। गंगा दशहरा निर्जला एकादशी से ठीक एक दिन पहले मनाते हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन माँ गंगा की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। दान पुण्य की दृष्टि से इसका विशेष महत्व होता है। निर्जला एकादशी से एक दिन पहले यानी 30 मई को गंगा दशहरा है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने और ज़रूरतमंद लोगों को दान करने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता के अनुसार इस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से आपके सारे पाप का अंत हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। आइए गंगा दशहरा व्रत कथा विधि सुनते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। इस दिन गंगा नदी में स्नान कर विशेष महत्व होता है। लेकिन जो लोग गंगा स्नान नहीं कर सकते, इसलिए घर में रहकर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर माँ गंगा का ध्यान कर स्नान करें। घर में मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें और दीप प्रज्वलित करें। इस दिन माँ गंगा का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ गंगा को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें भगवान को सिर्फ सात्विक भोजन का ही भोग लगाएं। इस दिन दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करें। घर में रहकर ही माँ गंगा की आरती करें। माँ गंगा चालीसा का पाठ करें और कथा श्रवण करें। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। आइए सभी श्रोतागण गंगा दशहरा का महिमा सुनते हैं। व्रत श्रवण कथा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने लोमन ऋषि से पूछा, है मुनिवर, राजा भगीरथ गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर लेके आए? कृपया इस प्रसंग को भी सुनाएं। लोमस ऋषि ने कहा, धर्मराज, इच्छाकु वंश में सगर नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ। उनके वैदर्भी और शैवक नाम 2 रानियां थीं। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर शंकर भगवान की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे राजन, तुमने पुत्र प्राप्ति कामना से मेरी आराधना की है, अतएव मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी से 60,000 पुत्र होंगे, किंतु दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही संतान होगा। इतना कहकर शंकर भगवान अंतर्धान हो। समय बीतने पर शैव्या ने असमंज नामक एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र प्राप्त हुए। काल चक्र बीतता गया और असमंज का अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंज अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निकासित कर दिया। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा ली। अश्वमेध यज्ञ का सम्याकरण कर घोड़ा छोड़ दिया और उसके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे। सगर के इस अश्वमेध यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला। इधर सगर के 60,000 पुत्र ने घोड़े को पृथ्वी पर के हरेक स्थान पर ढूंढा, किंतु उसका पता न लग सका। वे घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक तक पहुँच गए, जहाँ अपने आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और वहीं वह घोड़ा बंधा हुआ था। सागर के पुत्र ने एक समय यह समझकर कि घोड़े को कपिल मुनि ने ही चुरा लाए हैं, कपिल मुनि को कटु वचन सुनाना आरंभ कर दिया। अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्र को अपने क्रोध अग्नि से भस्म कर दिया।
जब सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला तो वे अपने पुत्र अंशुमान को बुलाकर बोले कि बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाना। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने दादाओं के बनाए हुए रास्ते से जाकर कपिल मुनि के आश्रम से जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी प्रार्थना एवं मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। अंशुमान बोले, हे मुनि, कृपया करके हमारे अश्व लौटा दे और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बताए। कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा कि बस जब तुम्हारे दादाओं का उद्धार केवल गंगा जल से तर्पण करने पर ही हो सकता है। अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर सागर का अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सागर अंशुमान को राज सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले, किंतु वे भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल ना हो सके। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। भगीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों को अनुगमन किया, किंतु गंगा को लाने में उन्हें भी असफलता ही हाथ आई। अतः भगीरथ की तपस्या से गंगा प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरे 60,000 पुरुषों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। इस पर गंगा ने कहा, बस मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, किंतु मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। यह सुन भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा जी स्वर्ग से सीधे शिव जी की जटाओं पर जा गिरी। इसके बाद भगीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे पूर्वजों की अस्थियों तक ले आए, जिससे उनका उद्धार हो गया। भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में जा गिरी और अगस्त्य मुनि द्वारा सूखे हुए समुद्र में फिर से जल भराया। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय।